नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। शिक्षा के क्षेत्र में जहां बिहार जो है लगातार अग्रगणी जो कहा जाए अग्रणी भूमिका निभाते दिख रही है, ख़ास करके जो मैनेजमेंट है यहाँ का इस वक़्त जो शिक्षा सचिव हैं एस सिद्धार्थ, वो अपने स्तर से जिस तरह से कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार संज्ञान ले रहे हैं, शिक्षकों से लगातार ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, वहीं जितने भी संस्थान हैं उस पर भी इनकी पैनी नज़र है। एक संस्थान है ललित नारायण मिश्र यूनिवर्सिटी, उसका वो खुद निदेशक भी हैं। आज उनके अगर कहें हम तत्वावधान में या उनके अगर कहें मार्गदर्शन में, तो यहाँ जो पिछले साल के पास आउट जो लोग हैं, उनका आज प्लेसमेंट किया गया है, यानी उन्हें नौकरी मिल गई है। लगभग 188 बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए, क्षमा करें पास आउट नहीं हुए, उनको नौकरी मिली है प्राइवेट संस्थानों में। कई ऐसे संस्थान हैं जो देश के अग्रणी भूमिका निभा रही है ये कंपनी देश में। तो वैसे संस्थानों में उन बच्चों को यानी 188 बच्चों को प्लेसमेंट किया गया है, उसकी नौकरी लगी है और इस पर बहुत सारी जानकारी जो है खुद यहाँ के निदेशक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं एस सिद्धार्थ, वो बता रहे हैं। हम सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। ड्राइव करते हैं के बाद हम लोग जो भी प्लेसमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग प्रेस को जानकारी देते हैं और साथ ही साथ जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनको अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद के लिए बुलाते हैं। सर कितने बच्चे प्लेस हुए हैं? 188 बच्चे प्लेस हुए हैं और 44 कंपनियों में प्लेस हुए हैं और सभी जितने भी बच्चों ने प्लेसमेंट की इच्छा की है उसका 100% प्लेसमेंट हम लोगों ने किया, 100%। और बाकी जितने बच्चे हैं जो बच्चे इनरोल्ड थे वो अपने फैमिली बिजनेस में कुछ लोग चले गए और कुछ लोग बाकी यूपीएससी और बीपीएससी और सरकारी नौकरियों में अपना परीक्षा के लिए करें। 16,40,000 फेडरल बैंक लेकर गई है। अभी हमारे फेडरल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अभी बात कर रहे थे और फेडरल बैंक ने ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट से लिए हैं, तो इसलिए यह गर्व की बात है कि फेडरल बैंक ने भी यहाँ से लिया है और हमारे स्टूडेंट्स प्लेस किए। सर आपने अभी चर्चा किया था कि ग्रामीण जो सुदूर इलाके के जो स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुछ छूट भी है क्या? देखिए हमारा स्टूडेंट जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं हम लोग उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं और मोस्टली जो भी हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे, मतलब यहाँ बिहार के ही बच्चे 100% रहते हैं और जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम लोग उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। सर आपने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सारे लोग जॉब करें, स्टार्टअप भी करें अपना, क्या अभी कितने बच्चों ने स्टार्टअप के लिए किया है? देखिए मैं वही बोल रहा था ना, अभी आपका कितना 240 है ना बच्चे, 240 पास आउट, 225 पास आउट हैं, जिसमें 188 लोगों ने प्लेसमेंट लिया है, उसमें बहुत सारे अपने फैमिली बिजनेस हैं। हमारी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में रहें और स्टार्टअप खोलें और हमारी कोशिश रहती है और हम लोग सहयोग भी करते हैं कि कहीं उनका काम फंस गया हो कुछ हो तो पहला हम लोग तो अब ये भी करने जा रहे हैं, जो नई बिल्डिंग इसके बगल में बन रही है कि अब वो अपना कार्यालय खोल सकते हैं। तो प्रथम कार्यालय, यूजुअली बच्चे घर से आते हैं, अब सोचेंगे गांव में दूर दराज प्रखंडों से आते हैं, अब सबसे पहले बच्चे के मन में होगा कि मैं उस दूर दराज इलाके में अपनी कंपनी कैसे खोलूंगा। तो अब आप सोचिए कि उसकी पहले कंपनी की पहली एड्रेस 1 नंबर बेली रोड है। आप सोच रहे हो 1 नंबर बेली रोड यही है ना सर? 1 नंबर बेली रोड उसका पहला एड्रेस है, पूरी उसकी जिंदगी की पहली कंपनी की एड्रेस है। सर सवाल मेरा यही, आपने कहा फैमिली बिजनेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपना खुद का कंपनी जो आप बोले ना, अपना स्टार्टअप, वो कितने बच्चों ने किया है? वो मुझे आंकड़े देंगे आपको, जो स्टार्टअप सेल दे देंगे। कितना 6-7 स्टूडेंट 7 है, 7 स्टूडेंट हैं जिनको फंडिंग मिली है राज्य सरकार के जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर है, लेकिन हमारा है कि कम से कम 25-30 हो। तो अगली बार ये कोशिश होगी कि 25-30 स्टूडेंट स्टार्टअप खोलें। अभी देखिए जैसे फेडरल बैंक ने आपको फीडबैक दिया, फेडरल बैंक जैसे आई थी जो हाईएस्ट पैकेज है और ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से लिए। देखिए जब भी कोई कंपनी आती है और जो फीडबैक देती है उससे हम लोग फिर बात करते हैं, मतलब वो कॉन्फ्रेंस होता है कि किस प्रकार की कोर्सेस हो और आपने स्टूडेंट में क्या अच्छा पाया और क्या खराब पाया। तो एक चीज़ ज़रूर हम लोगों ने नोटिस किया था,
और पिछले प्लेसमेंट में आपको याद होगा, हम लोग को लगा कि देखिए हम लोग मैनेजमेंट तो पढ़ा देते हैं, कंपनी अफेयर्स पढ़ा देते हैं, कंपनियों के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है छुट्टी हुई थी वो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़। और ये फीडबैक आया था प्लेसमेंट सेल से, ये फीडबैक अन्यथा नहीं आया था। तो पिछले साल जब हम यही प्लेसमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, केवल बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस के अतिरिक्त जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तब हम लोगों ने जनरल स्टडीज की क्लास शुरू की पिछले साल। इस साल उसका परीक्षा भी होता है जनरल स्टडीज। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या स्टूडेंट्स में कमी है, हम तुरंत कोर्स नए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, अब देखेंगे जितने कंपनियां हैं आपके क्वेश्चन में जो मिला है, मैक्सिमम फाइनेंस है, तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स करें। तो एमबीए फाइनेंस का कोर्स शुरू किए। और लॉजिस्टिक एक सेक्टर है जहां पे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अभी मतलब एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो में भी, क्योंकि हमारा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कंटेनर के शिपिंग में और ट्रक लॉजिस्टिक्स है, और आज के दिन में फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार में बनने वाला है ना, आपका अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर जो बिहार से गुजरेगा, उसके लिए आदमी कहां से मिलेंगे, उसके लिए कहां स्टूडेंट्स कहां से मिलेंगे। तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा, एलएन मिश्रा का स्टूडेंट वहीं पे जाके नौकरी करेगा। और आपका फ्रेट हब भी बन रहा है गया में, सदन गया में, जो जीटी रोड के नीचे जो डोभी में आपका फ्रेट हब बन रहा है, तो उसके लिए लोग कहां से मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से आए, तो एलएन मिश्रा के स्टूडेंट इस लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर में होंगे, लॉजिस्टिक हब में होंगे। इसलिए कोर्स बहुत ही ध्यान देते हैं हम लोग। हर साल कोर्स का रिव्यू होता है, अभी फिर कोर्स का रिव्यू होगा, और जब अगस्त में शुरू होगा तो नए कोर्स होंगे, नए करिकुलम होंगे। और रिव्यू भी हम लोग इंडस्ट्री से कराते हैं। इस बार कंपलसरी इंडस्ट्री फीडबैक के आधार पर हम लोग रिव्यू करेंगे। इसलिए यह है कि हम लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनलाइज करते हैं किसी कोर्स। हम लोगों को देखिए कोई प्राइवेट जो एमबीए कंपनीज है या ये एमबीए का स्कूल्स है, मैं कुछ अन्यथा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कॉस्ट कटिंग करेंगे, कुछ मतलब कोर्सेज में देखेंगे कि भाई ये बहुत महंगा पड़ रहा है। हम लोग देखिए इंडस्ट्री विजिट्स भी कराते हैं, सारे इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, हर साल हर स्टूडेंट को कराते हैं। तो बहुत इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट में, मतलब जितना उसका फीस है वो तो हमारे लिए मतलब उससे पूर्ति तो होती नहीं है, सरकार गारंटी नहीं देती है, तो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होता है उनके फीस के अतिरिक्त। हम लोग बिल्कुल मतलब फीस से मैच नहीं करते हैं। और आज के दिन में आप अगर देखेंगे पूरे राज्य में सबसे सस्ता कोर्स एमबीए का इस संस्था का, सबसे सस्ता, इससे सस्ता आपको एमबीए कोर्स कहीं नहीं होगा। आप किसी एमबीए का पूछ लीजिएगा, अगली बार आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे वो लोग, आप उनका फीस देख लीजिए, मेरा फीस देख लीजिए, हमारी तो पूर्ति नहीं होती। हमारे खर्चा देखिए कितना खर्चा हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारा खर्चा सरकार के आशीर्वाद से हमको मिलता है, और हम उसको इन्वेस्ट करते हैं बच्चों। स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ऐसा कोई परीक्षा हम लोग नहीं रखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं कर पाए। लास्ट में तो मैं जो वेकेंट सीट होता है, मैं तो उनके 12th पास के एग्जाम के रिजल्ट पे हम लोग लेते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि बिहार का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो ऐसा कोई रोक टोक है, ऐसा कोई बैरियर ना हो कि वो नहीं आए। ये हमारी इच्छा है कि गांव का भी, अब देखेंगे आप स्टूडेंट्स का भी इंटरेक्ट करेंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं, कोई उनके माता पिता लेबर करते थे, यहाँ स्टूडेंट में एडमिशन लिए, बहुत सारे क्लास ग्रुप डी के स्टूडेंट माता पिता हैं, वो उनके बच्चे हैं। इसलिए कोई आर्थिक बंधन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे की शिक्षा में। तो ये संस्था उस प्रिंसिपल में बिलीव करता है, और हम इस प्रिंसिपल पर हम लोग कायम हैं, और हर बार जब एडमिशन होगा तो हम इसी पर। स्पष्ट हो गया होगा आपको। इन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के सुदूर यानी जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच रही है कि हमारे राज्य में ही इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है जिसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर रह के भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं तो तत्काल उन्हें 4 लाख रुपए की मदद की जाएगी, उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। वो कैसे कि ये खुद जो हैं शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हैं, और मुख्यमंत्री उस पूरे जो कार्य प्रणाली है, क्रिया प्रणाली है, उसके वो कर्ता धर्ता हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी मददगार साबित होंगे
ये निदेशक जो हैं एस सिद्धार्थ, और उसके बाद जो अभ्यर्थी यानी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सुलभ हो सकता है नौकरी पाना अपने ही राज्य में। और भी कई बातें हैं जो आपने सुना ही होगा कि क्या कुछ नया होने जा रहा है इनके मार्गदर्शन में। तो चलिए हम देखते हैं कि ये बात जो है किन किन छात्रों को जो अभी पास आउट हुए हैं, इंटर पास किए हैं या मैट्रिक पास किए हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अपना अगर कोई भी सवाल हो अपने स्तर का, अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो हम आपकी बात निदेशक महोदय यानी एस सिद्धार्थ महोदय के पास हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमसे सवाल कर सकते हैं इस खबर से संबंधित। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।